नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, इसलिए आवाज आपको गड़बड़ लग रही होगी, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। कल मैंने प्रोग्राम नहीं किया था क्योंकि तबीयत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने बोलने से मना किया है। लेकिन देश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो बड़ा चिंता पैदा करती है और बोलने पे मजबूर कर देती है। आपको पता ही था, बताया भी था मैंने, और आप दूसरी जगहों पे भी देखा होगा कि किस तरीके से लद्दाख में आग लगी हुई है। अभी भी कर्फ्यू है वहाँ। हालांकि शांति बताई जाती है, सेना चप्पे चप्पे पर है और पुलिस के बंदोबस्त है। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता जो है एकदम पूरी जो लगाम है अपने कसी हुई है। परिंदा भी पर न मार सके। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया और सोनम वांगचुक को एनएसए में गिरफ्तार किया गया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है उसके तहत राष्ट्र विरोधी गतिविधि के कारण से उनको गिरफ्तार किया गया। और हालत तो ये है कि डीजीपी वहां के बता रहे हैं कि वांगचुक का रिलेशन जो है वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके ऑफिसर से है और उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ और उसका जो है पाकिस्तान को उसका बेनिफिट दिया गया है। ये तक आरोप लगा दिए गए। कल तक ये सोनम वांगचुक जो है बीजेपी के बड़े प्रिय हुआ करते थे, क्योंकि सोनम वांगचुक ने जम्मू कश्मीर को जब दो भाग में बांटा गया था तो बीजेपी के साथ खड़े थे। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना था, ये वादा किया गया था। और सोनम वांगचुक चाहते थे कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, छठी अनुसूची में उनको शामिल किया जाए। छठी अनुसूची में शामिल करने का मतलब होता है कि राज्य की जो संस्कृति है, जो वहाँ की भाषा है, जो वहाँ का खान पान है, उसकी सुरक्षा, उसमें विद्रूपता ना आए, बाहरीपन ना आए उस तरीके से। और लद्दाख आप जानते हैं कि ऐसी जगह है जो बेहद महत्वपूर्ण है, भौगोलिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से। भूगोल तो ये है कि बहुत ठंडा इलाका है। हालांकि अब बता रहे हैं, वांगचुक की भी मैं स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से गर्मी भयंकर हो गई है वहां पे। ग्लेशियर पिघलने का खतरा है और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है। वो चीन और पाकिस्तान, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके एरिया को जोड़ता है, उससे लगा हुआ सीमावर्ती इलाका है। तिब्बत से भी जुड़ता है। बेहद सामरिक दृष्टिकोण से भी लद्दाख बेहद जरूरी राष्ट्र का हिस्सा है। लद्दाख हमेशा शांत रहा क्योंकि वो बुद्धिस्ट जिला है। बुद्धिस्ट, अब तो स्टेट है तो स्टेट का ही है, बुद्धिस्ट स्टेट है वहाँ। 75% से ज्यादा लोग जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्धिस्ट है। बाकी उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। अब सोनम वांगचुक जो है लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। और वो पूर्ण राज्य का दर्जा अपनी तरफ से नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा खुद बीजेपी सरकार ने किया था, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था। जब 2019 में जब हटाया गया था 370, आपको पता होगा कि दो भाग में बांटा गया था, जम्मू कश्मीर लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग। लद्दाख को थोड़ा सा मैं और बता दूं कि लद्दाख में फिलहाल 7 जिले हैं, पहले 2 जिले थे, लेह और करगिल। 7 और जिला जिले पिछले साल ही बनाए गए हैं, बीजेपी सरकार ने बनाए। लेकिन पूर्ण राज्य की बात की गई थी, कहा गया था कि जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं दिया गया अब तक। लगातार आंदोलन करते रहे सोनम वांगचुक। लेकिन अब सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है, उनको जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर जेल में भेजा गया और आरोप ये लगाया गया कि जो वहां हिंसा हुई कश्मीर में या लद्दाख में, उस हिंसा के पीछे वांगचुक जिम्मेदार है। और वांगचुक ने ही भड़काया। उपराज्यपाल ने बाकायदा बयान दिया कि उन्होंने अपने भाषणों में नेपाल आंदोलन और अब अरब स्प्रिंग का जिक्र किया, उसकी वजह से लोग भड़के और ये हिंसा हुई। खुद जो है सोनम वांगचुक बेहद शांति प्रिय व्यक्ति है। हालांकि वांगचुक ने बड़ा इसका, ये जो आरोप लगाया गया है उसका विरोध किया है और उन्होंने कहा कि 1.5 महीने से उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी की जा रही है।
और उन्होंने कहा कि हमें बताया गया था कि आपके खिलाफ मुकदमा कायम हो सकता है, राजद्रोह का मुकदमा। और उनको नोटिस भी मिला था जो उनका स्कूल है उसकी जमीन वापस लेने के लिए। उस स्कूल के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। सोनम वांगचुक के बारे में दरअसल हमको जानना चाहिए कि वो हैं कौन। और उन्होंने लिखा है कि मुझे सीबीआई की टीम आई मेरे पास और इनकम टैक्स का भी नोटिस मिला, और ये कहा गया कि आपने विदेशी फंडिंग ली है और उस विदेशी फंडिंग की अब जांच की जा रही है सीबीआई के द्वारा। वांगचुक जो है वो, उनका एक बड़ा क्रिएटिव या कहिए कि बड़ा जबरदस्त अनुकरणीय जीवन रहा है। अभी वो 60 के नहीं हुए हैं। उनके बारे में मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने जो है एक इंटरव्यू में उन्होंने जो बताया है वो मेरे पास आया, मैं आपको सोचा कि मैं आपके सामने रखूं। क्योंकि सोनम वांगचुक गांधीवादी व्यक्ति है। सोनम वांगचुक जो है लद्दाख के बेहद इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, पर्यावरणविद कहा जाता है, और पेशे से इंजीनियर रहे हैं। और जो वहाँ काम किया है लद्दाख में वो ऐतिहासिक है। पूरे हिंदुस्तान में उस तरह के काम होने चाहिए थे जो नहीं हुए। सोनम वांगचुक को जो है भारत सरकार को चाहिए था कि सोनम वांगचुक को जेल में बंद करने के बजाय उनको पूरे देश में, उनका जो मॉडल है स्कूल का, वो देश में लागू किया जाए। नरेंद्र मोदी सरकार यही करती है। जब उसकी हाँ में हाँ मिलाइए तो आपको नवाज देगी, जब उसके लिए दंगे करवाइए तो आपको नवाज देगी। दिल्ली का कपिल मिश्रा उसका उदाहरण है। कपिल मिश्रा ने दंगे कराने में बड़ी भूमिका रही उसकी, लेकिन उसको न तो अरेस्ट किया गया न कुछ और हुआ, बल्कि उसको मंत्री बना दिया गया इस बार। ऐसे कई हैं, अनुराग ठाकुर भी उनमें से एक है। लेकिन जो विरोधी होते हैं उनको तमाम किस्म के आरोपों में घेर दिया जाता है, देशद्रोही करार दिया जाता है, उनको तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है, इतने मुकदमे लाद दिए जाते हैं, इतने उनके खिलाफ माहौल बना दिया जाता है कि सामान्य आदमी को लगता है कि हाँ यार ये देशद्रोही आदमी है, कुछ गड़बड़ कर रहा था तभी तो सरकार ने किया। लेकिन पहले मैं उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ, फिर आपको खुद समझेंगे और मैं थोड़ा उसमें विस्तार से और बात करूंगा। बताते हैं कि वो 1966 में उनका जन्म हुआ था और 9 साल की उम्र तक वो स्कूल नहीं गए थे। उसके बाद जब उनको एक अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कराया गया, श्रीनगर के अंग्रेजी स्कूल में, उनके पिताजी नेता हुआ करते थे, इसलिए उनको श्रीनगर में भर्ती कराया गया। और वहां जब वहां इंग्लिश मीडियम की किताबें थी तो उनको कुछ समझ में आता नहीं था कि ये क्या लिखा हुआ है। टीचर पूछते थे, उसकी 9 साल की उम्र में वो तो पहले पढ़ रहे थे, लेकिन माँ स्थानीय लोकल जो लैंग्वेज है वहाँ की, उसमें माँ बताती थी, माँ पढ़ाती थी उस तरीके से। तो इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती थी तो उनको टीचर जो होते थे पीछे वाली सीट पे बिठा दिया करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनको बाहर खड़ा कर दिया जाता था कि तुमको ये भी नहीं पता है। और उन्होंने कहा कि वो जो इस तरह का जो उत्पीड़न उत्पीड़न इन्वर्टेड कमा में लिखा है लिखने वाले ने, इस तरीके का उनके साथ उनको लगा कि ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा। और वहां से वो 12 साल की उम्र में भाग आए। लद्दाख के छात्रों के लिए विशेष केंद्रीय विद्यालय है वहाँ दिल्ली में, वहां आ गए, वो अकेले आ गए 12 साल की उम्र में। और वहां कई दिनों तक इंतजार किया, बच्चों के लिए भीड़ थी, वो तंग आ गए। और एक दिन उन्होंने किया क्या कि सोनम वांगचुक ने सीधे स्कूल में प्रिंसिपल के रूम में चले गए और कहा कि मुझे दाखिला दीजिए अपने स्कूल में। प्रिंसिपल को उनकी बात अच्छी लगी और उनका दाखिला हो गया वहाँ। उसके बाद जो है पढ़ाई उनकी चालू हो गई। फिर वो बीटेक पूरा 1 साल भी हुआ था, बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे थे। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि ये जो है सिविल इंजीनियर करे। बाप बेटे में बहस हुई इस बात को लेकर के पिता ने बंद कर दिया खर्चा देना कि सिविल नहीं बनना है तो नहीं दूंगा। हमारे देश में, भारतवर्ष में पिता ऐसे ही होते हैं ज्यादातर। उसकी बात बात उनकी बात बच्चे ना माने तो उनको घर से निकालते हैं, उनका खर्चा रोकते हैं, क्या करोगे। लेकिन बच्चे भी बड़े जिद्दी होते हैं। सोनम वांगचुक भी जिद्दी थे। जब खर्चा बंद कर दिया पिताजी ने, उन्होंने कहा मैं पढ़ूंगा तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा। उसके बाद उन्होंने जो है अपना खर्च ले जुटाने के लिए जो स्कूल के बच्चे थे दूसरे स्कूल के, उनकी कोचिंग शुरू कर दी।
तो कहते हैं कि 19 साल की उम्र में उन्होंने एक होटल के कमरे को किराए पर लिया और वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और 2 महीने में ही 3 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस जुटा ली। उसके बाद 1988 में जब कॉलेज से वो निकले, तो स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी मैं बताने जा रहा हूँ। कॉलेज से निकलने के बाद उन्होंने 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, शेख मौल जिसको कहते हैं, जिसकी जमीन छीन ली गई मोदी सरकार द्वारा, जिसका FCRA कैंसिल कर दिया गया मोदी सरकार द्वारा, उसी की बात कर रहा है। शेख मौल, स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख, 1988 में शुरू किया। और शेख मौल ने शुरुआत में कई सालों तक सरकारी स्कूल सिस्टम में बदलाव को लेकर के काम किया, कि जो स्कूल का सिस्टम है, आपने शुरुआत में मैंने बताया है कि वो स्कूल में जिस तरह से उनको पढ़ाया जाता था समझ में नहीं आता था, और वो छोड़ करके भाग जाते थे या पीछे कर दिए जाते थे, और वो भागे या फिर दिल्ली में एडमिशन लिया। उसी के साथ सिकमौल के कैंपस में ऐसे अधिकतर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जो स्कूली शिक्षा में फेल हो गए थे। ये सबसे खास बात है। उनके स्कूल में उन बच्चों को पढ़ाया जाता था जो स्कूली शिक्षा में फेल हो जाते थे। पास होने वाले के लिए तो देश में खूब अवसर है, घर वाले भी खूब अवसर देते हैं पास वालों के लिए। हम लोग के गांव में कहा जाता है, पढ़ोगे तो ठीक है, सब सुविधा देंगे, नहीं पढ़ोगे तो भैंस चराना। तो फेल जो विद्यार्थी हो जाता है उसको भारतीय सभ्य समाज जो है अच्छा नहीं मानता, उन्हें क्या पढ़ता भी नहीं है। और वो जो है, लेकिन वो फेल बच्चों को अपने स्कूल में शिक्षा देने का बीड़ा लिया। और सिखमौल में जो ट्रेडिशनल स्कूली शिक्षा होती है उससे हटकर पढ़ाया जाता है, और वो पढ़ाई होती है प्रकृति के बीच रह करके। आप जो है प्रैक्टिकल पढ़ाई, मतलब जाइए देखिए और बताइए। जो पुराने गुरुकुल के समय, समझिए, ये गुरुकुल गुरुकुल करते रहते हैं भाजपा वाले, RSS वाले, लेकिन उनको वांगचुक समझ में नहीं आए। और 1994 में कहा जाता है कि उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप नाम की एक संस्था शुरू की, और ये अब तक 700 शिक्षकों और 1000 ग्राम शिक्षा समितियों को ट्रेनिंग दे चुका है। इस संस्था के माध्यम से 700 टीचरों को ट्रेन किया गया। अच्छा, ये जब मैं बोल रहा हूं तो ये भी दिमाग में रखिए कि वहाँ 2011 के अनुसार, हाँ 2011 के अनुसार लगभग 2.25 लाख के करीब आबादी है लद्दाख की। उनमें से 700 शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, 1000 ग्राम शिक्षा समितियों को ट्रेनिंग देना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम, एक जबरदस्त काम है। और कहते हैं कि इस दौरान लद्दाख में स्कूली शिक्षा में बदलाव देखा गया, और जहां साल 1996 में 1996 तक 1996 तक सिर्फ 5% बच्चे 10वीं में पास होते थे। कितना? सिर्फ 5% बच्चे 10th क्लास पास करते थे लद्दाख में 1996 तक, और वो बढ़कर साल 2015 में, अब 1996 से 15 जोड़ दीजिए, 19 साल, 75% हो गई। 75% बच्चे जो है 10वीं पास करने लगे। कितना बड़ा परिवर्तन है। लेकिन मोदी जी को पढ़ाई से दिक्कत है, अमित शाह जी को पढ़ाई से दिक्कत है, क्योंकि खुद इंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़े हुए हैं। उनका बेटा कितना पढ़ा हुआ देख ही रहे हैं आप, ICC के जो है जो चेयरमैन बने हुए हैं। मैं ज्यादा कमेंट इन सब पे नहीं करूंगा, व्यक्तिगत हो जाएगा, हालांकि वो व्यक्तिगत कमेंट नहीं होता। दूसरों के बच्चों का भविष्य खराब करने का इन लोगों ने ठेका ले लिया है। अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे, सड़ा हुआ रहेगा तो भी उसको बताएंगे कि बड़ा कीमती है, और दूसरे के बच्चे जो दूसरों के लिए जीते हैं उनको बदनाम करेंगे। RSS का ये मुख्य सगल है, RSS का यही धंधा है मूल तौर पर। और कहते हैं कि स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार और वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के मिशन को वांगचुक विश्वविद्यालय स्तर तक ले जाना चाहते थे, और इसी कौशल के तहत हयाल की शुरुआत की 7 साल पहले। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, हयाल। और बताते हैं वो कि सेकमौल में किए गए शोध को हयाल में दूसरे स्तर पर ले जाया जाता है, और सौर ऊर्जा से कमरों को गर्म करने का एक आविष्कार सेकमौल में शुरू हुआ। आपको
पता होगा कि लद्दाख में ठंड बहुत भयंकर पड़ती है। पहाड़ी ये पहाड़ी भी है और बर्फीला इलाका है। और वांगचुक बताते हैं कि भारतीय सेना के साथ पार्टनरशिप में चीन से लगी सीमा पर सेना के कैंपों के लिए इस आविष्कार पर काम किया गया और इसे अफगानिस्तान में भी ले जाया गया। जो फंडिंग की बात की जा रही है, उसमें जो पैसा उनके पास आया है, उन्होंने बताया कि मुझे नॉलेज फीस में, मैं यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से अफगानिस्तान के लिए, इटली के लिए, जर्मनी के लिए काम किया और उसका मुझे पैसा मिला। कोई विदेशी फंड फंड नहीं मिला मुझे। लेकिन ये उनको एनजीओ की संस्था, एनजीओ है और विदेश से फंड लिया, उसकी जांच कर रहे हैं, वगैरह वगैरह कर रहे हैं। अब उसके बाद 2018 में इनको जो है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलना चाहिए। लद्दाख में तो लोग कहते हैं इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए, कल्पना कीजिए कि जो फेल हो गए बच्चे हैं, जो नहीं पास कर पा रहे हैं, उनके लिए स्कूल शुरू किया उनको। और जो 10वीं पास करने का जो रेट था, जो दर था लद्दाख का, जो पहले 1996 तक 10%, 5% बच्चे पास होते थे 10वीं, 2015 में 75% पहुंचा दिया। ये कितना इनोवेटिव काम था, काम है। क्या इसको देश भर में नहीं फैलाया जाना चाहिए था? लेकिन मोदी सरकार को लगा कि ये हमारे एजेंडा में बाधक है और उनको जेल में बंद कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि वो भड़का रहे हैं, राष्ट्र विरोधी काम किया, उनके भड़काने पर ये सारा हुआ। ये भी उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो है पाकिस्तानी दौरे पे गए। जो मैंने बताया कि डीजीपी ने भी ये कहा कि इंटरव्यू में कि उनका पाकिस्तानी कनेक्शन निकाल दिया। उसके बारे में वो बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण से जुड़ा एक कार्यक्रम था, उसके लिए मैं पाकिस्तान गया था और मैं वहाँ मोदी साहब के पर्यावरण से जुड़े अच्छे कार्यक्रमों की मैंने तारीफ की थी। ये बहुत मर्यादित कार्यक्रम था और उसमें केवल मैं ही नहीं, भारत के 6 और एक्सपर्ट थे। या मेरा कोई गोपनीय दौरा नहीं था। लेकिन बदनाम करने के लिए, बदनाम करने की विधा में आरएसएस का कोई जोड़ नहीं, दुनिया में नहीं जोड़। जितनी क्षुद्रता और धूर्तता इनके पास है, किसी के पास नहीं हो सकती। वहां जो कविंदर गुप्ता है, अभी उपराज्यपाल, वही जो है वो आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। कविंदर गुप्ता जी, जब भाजपा की सरकार बनी थी वहां, उनसे, उनके साथ मिलकर के भाजपा ने सरकार बनाई थी, तो ये जो है मिनिस्टर भी थे उस मंत्रालय में। और उसके बाद जो है कविंदर गुप्ता जी के कंट्रोल में है, और बताया जाता है कि कविंदर गुप्ता जी का जो कंट्रोल है उसमें लद्दाख के लोग पीड़ित महसूस कर रहे हैं। लद्दाख का, ऐसा कहा जा रहा है कि लद्दाख का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने खुद, वांगचुक ने एक और इंटरव्यू में, दूसरे रात में बताया, दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने बताया, उनसे पूछा गया कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं जबकि बॉर्डर इलाका है और केंद्र शासित प्रदेश ही होना चाहिए। उस पर उन्होंने कहा कि सीमा पर जो इलाका है जहां सेंसिटिव इशू है, आप दूसरे देश को दिखा रहे हैं कि आप यहाँ रहने वाले लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। हालांकि गुजरात भी सीमा इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, राजस्थान भी सीमावर्ती इलाका है, हमारा बिहार भी सीमावर्ती इलाका है, उत्तर प्रदेश भी सीमावर्ती इलाका है, अरुणाचल प्रदेश भी सीमावर्ती इलाका है। सबको घोषित कर दीजिए केंद्र शासित प्रदेश। लोकतंत्र का मतलब होता है कि अब ज्यादा से ज्यादा सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे, लोग के हाथ में देंगे। लोग के हाथ में मतलब लोग के चुने हुए जनप्रतिनिधि शासन करेंगे। लेकिन मोदी सरकार लद्दाख में अपना भेजा हुआ प्रतिनिधि के माध्यम से शासन कर रही है और आगे भी करते रहना चाहती है। उसकी वजह बताई जाती है कि वहाँ रेयर मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है, और वो सरकार की कोशिश है कि वो अडानी साहब को दे दिया जाए। अब देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि एक और सवाल के जवाब में कि लोगों से बिना पूछे पहाड़ों से खनन, मैदानों पर सोलर प्रोजेक्ट, नदियों पर हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं।
अगर राज्य का दर्जा होगा तो यहाँ के लोग भी इन फैसलों में शामिल होंगे। दूसरे राज्यों में लोकतंत्र है वैसे ही यहाँ भी होगा, लेकिन हमें पानी, इतिहास, जमीन की चिंता है। यहाँ के ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की हालत खराब हो जाएगी। कई बार लोकतंत्र में सरकारें 5 साल के हिसाब से सोचती हैं। 5 साल में जिस कंपनी ने मदद की उसे कुछ सब कुछ दे दो। प्रकृति 5 साल में नहीं चलती। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। एक बड़ी कंपनी तो सरकार से खुश हो जाएगी, लेकिन यहाँ पीढ़ियों पीढ़ियां खराब हो जाएगी। ये कह रहे हैं वांगचुक, और यही जो है उनके देशद्रोही होने का सबसे बड़ा कारण बना है कि वो चाहते हैं कि वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, और जो ये बांटा जा रहा है रेयर मिनरल्स के लिए जमीनें दी जा रही, पूरे देश में जमीनें दी जा रही। लद्दाख छोटा सा इलाका है, और लद्दाख को आप देखते होंगे उत्तराखंड में किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। और आते सब आए समय आए दिन जो है वहां पे देखिए कि कभी पहाड़ धसकता है, कभी बाढ़ बहुत भयानक आ जाती है, बादल फट जाते हैं, तमाम घटनाएं होती रहती है, और उसकी वजह मानी जाती है आमतौर पे कि जो पर्यावरण है उसको भारी नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि वहाँ मॉडर्न कॉरिडोर बनने लगे हैं। ये जो खुद है ये वांगचुक साहब पर्यावरणविद माने जाते हैं, और जैसे कि बताया भी उन्होंने कि कैसे गर्म रखा जाए, उस टेक्निक उनके पास है। लेकिन अब उनको चीनी एजेंट कहा जा रहा है, पाकिस्तानी एजेंट कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनिस है उनसे जो गले मिल रहे हैं, तो देखिए उनसे भी संबंध। हालांकि उन्होंने बताया कि बहुत पुरानी तस्वीर है, और तब आए थे यहाँ मोहम्मद यूनिस, और कोई भी उनसे मिलता। तो ये जो वांगचुक को जो शिकार बनाया गया है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि बीजेपी बिना रोक टोक, मोदी सरकार बिना रोक टोक के, बिना किसी के दखल के अपने तरीके से राज्य का दोहन करना चाहती है। हालांकि बड़ा प्रचारित है कि 6 अक्टूबर को वार्ता करने वाले हैं, जिसमें लद्दाख के प्रतिनिधि भी होंगे। अब ये वार्ता होती है नहीं होती है, क्या होता है नहीं होता है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि होगा वही जो चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी क्या चाहते हैं ये भी आप सबको पता है। तो ये जो इस तरह की जो स्थिति है, इसमें सोनम वांगचुक को जिस तरह से शिकार बनाया गया, उन पे तमाम आरोप लगाए गए, आगे और भी आरोप लगाए जाएंगे ताकि उनको जमानत मिलने में भी दिक्कत हो जाए। लेकिन सोनम वांगचुक को भी इस बात का डर है कि क्या दमन के रास्ते शासन हो पाएगा। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है, कांग्रेस ने पूछा है कि दमन के आधार पर कैसे शासन कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। यहाँ डिस्टरबेंस, दुर्गा पूजा होती है तो ये सब गाना बजना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर बात करेंगे अगले कार्यक्रम में।